वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पिछली वीडियो में मैंने आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बारे में टोटल डिटेल एक्सप्लेन की थी कि भाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है क्या। वैसे तो ये प्रोसेस का पार्ट है, यानी कि प्रोसेस के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है ये बिना प्रोसेस भी हमारे पास कॉस्टिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम है कि जो माल तैयार हो गया, फिनिश्ड हो गया, वो तो आसान हो गया, लेकिन जो स्टॉक बच गया लेकिन वो तैयार नहीं है, यानी कि वो क्या है, मेरे पास वो प्रोसेस में है, WIP। तो जो चीज मेरे पास प्रोसेस में होती है, जो चीज मेरे पास प्रोसेस में होती है, ना तो रॉ मटेरियल है और ना वो फिनिश्ड है, तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, तो हम उसे कर लेते हैं इक्वल टू फिनिश्ड। अब इक्वल टू फिनिश करने के लिए हमारे पास एक तो यह है कि हमें स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो, तो हम यूज करते हैं मेथड्स का, यानी कि एवरेज मेथड, फीफो मेथड और लीफो। तीन तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल तभी हो सकता है जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा मेथड मैंने सॉल्व कराया था। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिर उसका प्रोसेस कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल ले रहे हैं जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी है बेटा और क्लोजिंग स्टॉक भी है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, तो दैट मींस कि आपको मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो हमसे करा रहा है एवरेज, तो मैं एवरेज वाले क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम फीफो का एक न्यूमेरिकल ले लेंगे, उससे नेक्स्ट में हम लीफो का ले लेंगे। तो सब तरह के मेथड्स हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे और हम इजीली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत इजी हो जाता है यदि आप इसको बिल्कुल प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस न्यूमेरिकल को। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एक प्रोडक्शन और एक कॉस्ट, एंड इक्विवेलेंट आउटपुट ट्रांसफर्ड एंड द क्लोजिंग WIP, यानी कि जो गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस फिनिश गुड्स की कीमत कितनी है, WIP की कीमत कितनी है, और ये आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट मेथड से। मैंने पहले कहा कि हम इसको एवरेज कॉस्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने हमें बता दिया कि एवरेज कॉस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जो खास बात है एवरेज कॉस्ट मेथड की, आप उससे समझिए। मैं ज्यादा मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, अब एवरेज ही डिस्कस करूंगा। तो जब भी हमें एवरेज के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो जो हमारे पास ओपनिंग में WIP है, ओपनिंग स्टॉक है ना, तो जो ओपनिंग का जो WIP है उसे आप एज ए इनपुट शो कीजिए। जैसे लगाते हैं ना, अभी नई यूनिट लगा रहे हैं, तो उसको आप पूरी तरह से इनपुट शो कीजिए और उसकी परसेंटेज यानी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को भी इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करना है, यानी कि जो मेरे पास ओपनिंग WIP है उसको मैं इनपुट के साथ जोड़ दूंगा। जैसे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में वो मुझसे कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट हैं, जिसके अंदर मटेरियल 100%, लेबर 60%, ओवरहेड 60% फिनिश्ड हैं, जिनकी कॉस्ट उसने क्वेश्चन में मुझे दी हुई है और वो बता रहा है 8000 यूनिट मैंने और लगाई। तो मैंने आपसे क्या कहा भाई अभी कि ओपनिंग स्टॉक की परसेंटेज को मैं इग्नोर कर दूंगा, यानी 2000 यूनिट मेरे पे पहले से थी, 8000 मैंने और लगाई, यानी कि टोटल 10000 यूनिट इनपुट हो गई। अब क्वेश्चन इजी हो गया भाई। अब ओपनिंग तो है ही नहीं कि 10000 यूनिट एक तरह से पूरी तरह से इनपुट हो गई, तो आपको सारे माल को मैंने इनपुट मान लिया। अब देखिए कितना माल फिनिश्ड हो गया और कितना WIP है। तो अब देखिए वो मुझे बता रहा है अगले क्वेश्चन में, अगले पॉइंट में, कि 2000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसमें वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की कंप्लीशन परसेंटेज बता रहा है, और 8000 यूनिट वो कह रहा है फिनिश्ड हो गई, जो हमने ट्रांसफर कर दी अगले प्रोसेस में। तो 8000 यूनिट तो पूरी तरह तैयार हैं और 2000 यूनिट WIP में हैं, जिसमें मटेरियल 100% फिनिश्ड हो चुका है, लेबर हमारे पास 50% और ओवरहेड 50% फिनिश्ड हो चुका है। तो यहां तक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें। हमारे पास हमें बनाना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यानी कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर लेबर और ओवरहेड्स दोनों का कंप्लीशन परसेंटेज सेम है। तो आप चाहें तो दोनों का मिलाकर एक ही कॉलम बना सकते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं।
लेकिन हमें समझना है, अलग अलग हुआ तो क्या करेंगे, तो अलग अलग ही बना दिया है मैंने। तो मैंने आपसे क्या कहा, 10,000 यूनिट लगाई, क्योंकि ओपनिंग को हमने क्या मान लिया, इनपुट मान लिया, तो भैया हमारे पास हो गई 10,000 यूनिट। तो 8,000 यूनिट तो पूरी तरह तैयार हो गई, 8,000 यूनिट तो पूरी तरह तैयार हो गई, यानी कि वो मटेरियल के नाम से देखें तब भी 8,000 तैयार हैं, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी वो 8,000 तैयार हैं, और ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी वो 8,000 तैयार हैं, और ये तैयार होकर अगले प्रोसेस में नेक्स्ट फिनिशिंग के लिए चली जाएंगी। लेकिन 2,000 यूनिट मेरे पास बची हुई हैं, जिसमें इस प्रोसेस का काम 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कितना कितना हुआ है, तो वो मैं बता रहा है कि मटेरियल के नाम पर 100% फिनिश्ड है, यानी कि ये 2,000 यूनिट भी अगर मैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 2 की 2,000 तैयार हैं, यानी 8,000 10,000 लगाई थी तो 10 ही तैयार हैं। लेकिन मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो 8,000 लगाई थी वो तो 100% तैयार हैं, लेकिन जो 2,000 बची हैं, लगाई तो 10 हैं, 2 ओपनिंग की, 8 और लगाई, ध्यान रखना, लेकिन जो 2,000 बची हैं वो केवल 50% ही तैयार हैं। तो यानी कि हम उसको इक्वल टू फिनिश्ड, यानी कि अगर हम उसे फिनिश्ड माने तो कितनी माने, तो फिनिश्ड माने तो 2,000 का 50%, हमें उन्हें 1,000 यूनिट फिनिश्ड के बराबर मान लेना चाहिए, यानी कि अगर ये 10,000 यूनिट हैं तो इक्वल टू फिनिश्ड 9,000 है। 8 तो तैयार थी, और जो 2,000 यूनिट है उनका 50%, यानी कि लगी तो 2 हैं, तो 2 ही, लेकिन उनमें अभी 50% काम और होना है। तो हमने कितना किया है अभी, 50%, तो हमने केवल 1,000 यूनिट के बराबर ही काम को किया है। तो 8,001 और 1,001, यानी कि कुल मिलाकर 9,000 यूनिट के बराबर लेबर लग चुकी है। इसी तरह से ओवरहेड भी 50% तैयार हैं, तो 8,000 और 9,000 यूनिट ओवरहेड के हिसाब से भी तैयार हैं। तो यदि मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखूं तो मटेरियल के हिसाब से खर्च जो 10,000 यूनिट तैयार हैं, लेबर 9,000 और ओवरहेड 9,000, तो तैयार हो गई हमारे पास फिनिश। अब देखेंगे हम इनकी कॉस्ट कि भाई इन पे हमारी कॉस्ट कितनी लगी। भाई एक तो ओपनिंग से आ रही थी और एक हमने 8,000 यूनिट खरीदी थी, उनकी कॉस्ट क्या है। तो देख लीजिए, जो हमारे पास ओपनिंग थी वो तो बिल्कुल शुरू में लिखी हुई थी कि भाई मटेरियल 7,500 का, लेबर 3,000 रुपए की और ओवरहेड 1,500 रुपए का। क्लियर। जबकि जो एडिशनल कॉस्ट हमने लगाई थी वो सबसे अंतिम लाइन में दिया हुआ है कि 8,000 यूनिट लगाई, इसमें 1 लाख रुपए का और मटेरियल लगा दिया। हम 1 लाख का और मटेरियल लगा चुके हैं इस प्रोसेस में, 78,000 के लेबर लगा चुके हैं हम, और 39,000 के ओवरहेड हम इसमें लगा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कितना खर्चा हो चुका है इस प्रोसेस में कि भाई 7,500 की मटेरियल तो पहले से ही लगा हुआ था, 1 लाख का और लगा दिया, यानी 1,07,500 का टोटल मटेरियल इस प्रोसेस में अब हम लगा चुके हैं। जबकि लेबर के नाम पर 3,000 पहले से लगे हुए हैं और 78,000 सॉरी मैंने और लगा दिए हैं, तो मेरे पास 81,000 टोटल मैंने लेबर के नाम से खर्च कर दिए हैं। ओवरहेड में 1,500 रुपए पहले से ही खर्च थे, 39,000 का ओवरहेड और लगाया है प्रोसेस में मैंने, यानी कुल मिलाकर 40,500 रुपए मैं ओवरहेड के इस प्रोसेस में खर्च कर चुका हूं। तो यदि आप मटेरियल इसमें देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कुल मिलाकर 12,000 रुपए का जो आया था मेरे पास, इसके अलावा कुल मिलाकर 2,17,000 रुपए का मैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और लगा चुका हूं। कुल मिलाकर 2,29,000 में टोटल खर्च कर चुका हूं इस प्रोसेस में। ठीक है, जिसमें मटेरियल के नाम पर खर्च हुआ 1,07,500, लेबर के नाम पर 81 और ओवरहेड के नाम पर 40,500। यूनिट कितनी बनाई भाई, मटेरियल में तो पूरी 10,000 बनाई, तो 1,07,500 डिवाइड बाय 10, यानी एक यूनिट 10 रुपये 75 पैसे की हुई। लेकिन मेरे बच्चा लेबर और ओवरहेड्स में 10,000 नहीं है, लेबर में 9,000 है, टोटल 81,000 खर्च किए, 81,000 डिवाइड बाय 9,000, यानी एक यूनिट 9 रुपए की। ओवरहेड में भी 9,000 तैयार हैं और कॉस्ट लगी है 40,500, तो एक यूनिट 4 रुपए 50 पैसे की। यानी कि यदि सारा माल फिनिश्ड हो और मुझे कॉस्ट बतानी हो कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो 10 रुपए 75 पैसे, 9 रुपए और 4 रुपए 50 पैसे, यानी कि टोटल मिलाकर 24 रुपए 75 पैसे पर यूनिट
कि कॉस्ट आ रही है इस प्रोसेस में, यदि वो माल तैयार होकर अगले प्रोसेस में या गोडाउन में ट्रांसफर हो रहा है, और जो माल बच गया है इसी प्रोसेस में जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है ये हम निकालते हैं। तो देख लीजिए 8000 मैंने बताया था यहां पर 10,000 यूनिट हमारे पास टोटल लगी हुई है, जिसमें से 8000 यूनिट पूरी तैयार हैं। किस रेट से? 24 रुपए 25 पैसे से। इन्होंने कहा ना कि जितनी यूनिट तैयार हो गई आप उनकी कॉस्ट बताइए, तो बेटा इनकी कॉस्ट कितनी है? 24 रुपए 25 पैसे। तो 8000 यूनिट 24 रुपए 25 पैसे से, यानी कि 1,94,000 रुपए में तो ये माल तैयार हो चुका है 8000 यूनिट। और अब जो 2000 यूनिट WIP में पड़ी हुई हैं उनकी कीमत क्या है निकाल लीजिए। देखिए मटेरियल 2000 यूनिट है, लेबर इक्विवेलेंट टू फिनिश्ड 1000 है, ओवरहेड इक्विवेलेंट टू फिनिश्ड 1000 है। अब इसमें देखें तो मटेरियल 10 रुपए 75 पैसे की रेट से है, लेबर 9 रुपए की रेट से है, और जो ओवरहेड है हमारे पास वो 4.5 रुपए की रेट से है। यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यानी कि जो WIP है, जो WIP की कॉस्ट है वो आ रही है 35,000 रुपए, फिनिश्ड माल की कॉस्ट आ रही है 1,94,000 रुपए। यानी कि हम दोनों को अलग अलग कर पा रहे हैं, और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी 229,000 हमारी खर्च हुई है। हम मैच कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और ये मेथड था मेरा एवरेज। बस एवरेज में क्या ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसे आप इनपुट की तरह रखिए। जो ओपनिंग आया है बस भूल जाइए उसको कि ओपनिंग आया है, उसे इनपुट मान लीजिए कि 2000 पहले से आई, 8 महीने और लगाई, टोटल 10,000 हो गई, जिसमें से 8,000 तैयार हैं, 2000 की कैलकुलेशन। तो जो क्लोजिंग की परसेंटेज है केवल उसी का इस्तेमाल करूंगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी सोचो कि भाई ओपनिंग की तो इस्तेमाल ही नहीं, ओपनिंग को तो इनपुट मान लीजिए, सारा इनपुट हो गया, बात खत्म। क्लोजिंग देखना है बस। इनपुट की जो कॉस्ट है वो ये कॉस्ट ओपनिंग में लगी हुई थी, ये और लगा दी मैंने, टोटल कॉस्ट हमने चेक कर लिया, फिर पर यूनिट चेक कर लिया, टोटल कॉस्ट हमारी कवर हो गई, एंड देन इसके थ्रू हमने WIP की कीमत और फिनिश माल की कीमत निकाल ली। तो आपको ये एवरेज का मेथड समझ में आ जाना चाहिए, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।